Hello everyone, I hope you all are doing well. So in this video, we are going to discuss the chapter number 2 of class 6th science, that is components of food. चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फूड के वेरियस सोर्सेस कौन से हैं और इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा. तो इस चैप्टर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करेंगे. द क्वेश्चन इज व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. जो अलग अलग तरह की फूड आइटम्स होती हैं उनसे हमें क्या मिलता है या उन फूड आइटम्स में क्या होता है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूट्रिएंट्स. जो अलग अलग तरह की फूड आइटम्स हमने पढ़ी चैप्टर नंबर 1 में, उन सभी फूड आइटम्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. नाउ न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? Nutrients are the chemical substances used by our body to function properly. Nutrients वो chemical substances होते हैं जो किसी भी फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं और वो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं. तो हमारा आंसर है न्यूट्रिएंट्स. नाउ ये न्यूट्रिएंट्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. हमारे पास 4 मेन टाइप्स हैं न्यूट्रिएंट्स के. Number 1 is carbohydrates and fats. Number 2 proteins. Number 3 vitamins. Number 4 minerals. ये 4 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारी फूड आइटम से मिलते हैं और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है. अब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी ऐसी सब्सटेंसेस या ऐसी चीजें होती है फूड आइटम में जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है और वो भी कंपोनेंट है फूड का. तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. अब 1 बाय 1 हम इन सभी न्यूट्रिएंट्स और अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड एंड द फर्स्ट न्यूट्रिएंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. और जिन फूड आइटम्स से हमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मिलते हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स के हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी एंड फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. पर फैट से हमें जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होती है. अगर हम सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को कंज्यूम करते हैं तो जो फैट है वो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना ज्यादा, ट्वाइस द एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब उसके बाद हम देखते हैं कि वेरियस फूड सोर्सेस कौन से हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट या फैट मिलते हैं. सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के फूड सोर्सेज देखेंगे. इन आवर बॉडी कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स. कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में स्टार्च या फिर शुगर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. तो ऐसी फूड आइटम्स जिनमें स्टार्च या शुगर प्रेजेंट हो उससे हमारी बॉडी को कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स. तो उसके एग्जाम्पल्स हैं स्वीट पोटैटो, शुगर केन, मेज, बाजरा, वीट, मेलन, मैंगो, ग्लूकोज. और जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट ये न्यूट्रिएंट मिलता है. सेकंड, फैट्स हमें किन फूड आइटम से मिलते हैं? तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं मीट, एग्स, नट्स, ऑयल्स, अलग अलग तरह के ऑयल्स जिसमें कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सभी अलग अलग तरह के ऑयल्स शामिल हैं. घी, बटर, क्रीम एक्सेट्रा. अब इसके बाद हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है? जैसा कि हमने अभी देखा कि कार्बोहाइड्रेट हमें उन फूड आइटम से मिलता है जिसमें स्टार्च होता है. तो हमारे पास एक टेस्ट है ये पता करने के लिए कि क्या हमारी फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं. दिस इज द टेस्ट फॉर स्टार्च. इस टेस्ट में हम किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे? सबसे पहले वी विल टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम. और अच्छा होगा अगर हमारी जो फूड आइटम है वो रॉ हो, मतलब पकी हुई ना हो. तो उसको हम एक बोल में लेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी हमारी फूड आइटम की. उसके बाद हम इस फूड सैंपल में
2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स किसकी डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन की। तो अगर ये डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद हमारी जो फूड आइटम है उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इट चेंजेस टू ब्लू ब्लैक, तो इट मीन्स कि हमारी फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हमने कौन से सॉल्यूशन को यूज किया, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। और क्या इंडिकेशन थी कि स्टार्च प्रेजेंट है फूड आइटम में या नहीं, ब्लू ब्लैक कलर। अगर हमारी फूड सैंपल का कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो स्टार्च प्रेजेंट है, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है। हम क्या करेंगे, वी विल टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, थोड़ी सी क्वांटिटी हम फूड आइटम की लेंगे जिसे हमने टेस्ट करना है। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, उसे हम एक कागज में रैप कर देंगे और क्रश करेंगे आहिस्ता से कि कागज फटना नहीं चाहिए। ऑयली पैच ऑन पेपर, क्रश करने के बाद जब हम उस कागज के पीस को अनफोल्ड करेंगे तो अगर हमें उस कागज के पीस पे एक ऑयली पैच दिखाई देता है, इसका मतलब हमारी फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। अब इसमें एक प्रिकॉशन भी है हमारे पास, लेट द पेपर ड्राई एंड देन चेक द ऑयली पैच। हो सकता है जो हमारी फूड आइटम हो वो वाटरी हो, उसमें वाटर प्रेजेंट हो, तो जब हम उसे क्रश करें तो जो हमारा पेपर है वो पानी की वजह से गीला हो जाए। तो हमें क्या करना है, पहले उस पेपर को कुछ देर के लिए ड्राई होने देना है, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि क्या उसमें एक ऑयली पैच हमें दिखाई दे रहा है। अगर हाँ तो हमारी फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। नाउ द सेकेंड न्यूट्रिएंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, सबसे पहले ये देखते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड टू रिपेयर आवर बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की रिपेयरमेंट के लिए प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है। दे आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि हमने देखा है जो लोग जिम जाते हैं या जिन्हें अपनी मसल्स बनानी होती है वो प्रोटीन रिच फूड आइटम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन शेक्स पीते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम प्रोटीन को और क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। और जिन फूड आइटम से हमें प्रोटीन मिलती है उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। अब हम देखते हैं वेरियस फूड सोर्सेज कौन से हैं जिनसे हमें प्रोटीन्स मिलती हैं। तो इसमें हमारे पास सभी तरह की पल्सेस, दालें आ जाती हैं, जैसे कि ग्राम, मूंग, बीन, सोयाबीन। सोयाबीन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि सोयाबीन एक रिच सोर्स है प्रोटीन का, एंड फॉर वेजिटेरियंस इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा मीट, मिल्क, एग्स, फिश, पनीर, इन सब चीजों में भी प्रोटीन काफी मात्रा में पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी जो फूड आइटम है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है। तो इस टेस्ट में हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्टली वी विल टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। सबसे पहले एक बोल में हम थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे हमारी फूड आइटम की जिसमें हमें टेस्ट करना है कि प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। उस फूड आइटम को हम पेस्ट या पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा करने के बाद हम थोड़ी सी फूड आइटम को एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें हम एक ड्रॉपर की हेल्प से 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे और उसे शेक करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। ऐसा करने के बाद यूजिंग अ ड्रॉपर की हेल्प से ही 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे। हम इसमें एक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का लेंगे हम और ड्रॉपर की हेल्प से इसकी 2 ड्रॉप्स डाल देंगे इस टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा ऐड करेंगे इस टेस्ट ट्यूब में। ड्रॉपर की हेल्प से ही 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की ऐड कर देंगे। देन वी विल शेक द टेस्ट ट्यूब ताकि ये सब चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये चीजें सेटल हो जाएं इसमें। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी फूड आइटम थी इस टेस्ट ट्यूब में कि उसका कलर चेंज होता है या नहीं। अगर उस फूड आइटम का कलर वायलेट हो जाए तो इट मीन्स हमारी फूड आइटम में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि प्रोटीन
को टेस्ट करने के लिए कि हमारी फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं, हमें कौन से इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस की जरूरत है? फर्स्टली सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सेकंड कॉस्टिक सोडा। और क्या इंडिकेशन थी कि फूड आइटम में प्रेजेंट है प्रोटीन या नहीं? तो हमारी फूड आइटम का कलर अगर वायलेट हो जाता है तो इट मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट है। थर्ड न्यूट्रिएंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विटामिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि विटामिन की हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस एंड कीप्स आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन जो होती हैं वो हमारी बॉडी को डिजीजेस से, अलग अलग तरह की बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है और हमारी आंखों को, बोन्स को, टीथ को, गम्स, मसूड़ों को भी हेल्दी रखती है। विटामिन भी हमारे पास अलग अलग तरह की होती हैं। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ई एंड अ ग्रुप ऑफ विटामिन जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो अब इन विटामिन के हमारे पास कौन कौन सी फूड सोर्सेज हैं वो हम अलग अलग विटामिन के लिए अलग अलग फूड सोर्सेज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए हमें किन फूड आइटम से मिलती है? मिल्क, पाम ऑयल, पपाया, कैरेट एक्सेट्रा। देन विटामिन बी हमें किन फूड आइटम से मिलती है? राइस, व्हीट, लिवर एक्सेट्रा। विटामिन सी के लिए हमें किन फूड आइटम्स को कंज्यूम करना चाहिए? ऑरेंज, लेमन, चिली, आंवला, टोमेटो एक्सेट्रा। तो मोस्टली जो हमारी फूड आइटम की खट्टी चीजें होती हैं, खट्टी फूड आइटम्स होती हैं, उनमें विटामिन सी पाई जाती है। देन द लास्ट वन इज विटामिन डी। विटामिन डी के लिए हमें किन फूड सोर्सेज की जरूरत है? मिल्क, बटर, लिवर, फिश एक्सेट्रा। इसके अलावा जो हमारी बॉडी है वो विटामिन डी को सन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में भी तैयार करती है। तो अगर हम अपनी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट ना दें तो हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कमी हो सकती है। नाउ द लास्ट न्यूट्रिएंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिनरल्स। सबसे पहले देखते हैं मिनरल्स के हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या है। इट इज नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। ये बाकी न्यूट्रिएंट्स की तरह हमारी बॉडी को उतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते हैं, ये हमें कम अमाउंट में ही चाहिए होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। एंड दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ये मिनरल्स भी हमारे लिए जरूरी है। मिनरल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं जिसमें हम देखते हैं कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन और भी अलग अलग तरह के मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। अब कौन सी फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें ये मिनरल्स मिलते हैं? तो वन बाय वन हम ये देखेंगे। सबसे पहले आयोडीन हमें किन फूड आइटम से मिलता है? सॉल्ट, जिंजर, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये वो फूड आइटम्स हैं जिनमें आयोडीन पाया जाता है। देन फॉस्फोरस हमें मिलता है मिल्क, बनाना एक्सेट्रा, इन फूड आइटम से। कैल्शियम मोस्टली हमें मिलता है मिल्क, एग्स, इस तरह की फूड आइटम से। और आयरन रिच फूड आइटम्स हैं एप्पल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये वो फूड सोर्सेस हैं जिनसे हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के जो भी जरूरी है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स को ही हम रफेज भी कहते हैं। ये डाइटरी फाइबर्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? These dietary fibers are essential component for proper digestion of food and getting rid of undigested food. हमारी बॉडी में हम जब खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें डाइटरी फाइबर्स की जरूरत होती है। ये क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी में खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है हमारी बॉडी में, जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में, इजीली बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है, दे डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। डाइटरी फाइबर्स से हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, इनके अपने अलग फंक्शंस होते हैं। अब कौन सी फूड सोर्सेज हैं जिनमें ये डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं? मेनली जो हमारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, दे आर द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर्स। उसके अलावा होल ग्रेन्स, पल्सेस, इन फूड आइटम्स में भी डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारी फूड का, हमारी डाइट का, दैट इज वाटर, पानी जो हम सभी पीते हैं। अब पानी का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, सबसे पहले ये देखते हैं। वाटर एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े अभी, जो हमें फूड से मिलते हैं,
तो ये हमारी बॉडी में वाटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और उन्हें हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद थ्रोइंग वेस्ट्स आउट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, जो हमारी बॉडी में वेस्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उन्हें हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन या फिर स्वेट, उसके लिए भी वाटर इम्पॉर्टेंट है। अब वाटर हमें किन किन सोर्सेज से मिलता है? एक तो जो हम पानी पीते हैं वाटर, उसके अलावा मिल्क, टी, जूसेस, इससे भी हमारी बॉडी को वाटर मिलता है। और अलग अलग तरह के जो फ्रूट्स होते हैं वो भी, उसमें भी वाटर होता है कुछ अमाउंट में। फ्रूट्स को जब हम कंज्यूम करते हैं तो इससे भी हमारी बॉडी को वाटर मिलता है। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में बचता है बैलेंस डाइट एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस, जिसे हम इस चैप्टर के पार्ट 2 जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।